हेलो बच्चों, मेरा नाम है नटवर सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मन का लाइव। हम क्लास 10th के लिए टर्म 2 में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने प्रीवियस स्लाइड में व्हाट इज चार्ज, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या कॉज है, फ्लो होने का क्या रीज़न है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कितने टाइप्स के कंडक्टर्स हैं, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं जब उनके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया जाता है, सर्किट्स के क्या क्या सिंबल है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस का क्या महत्व है हमारे सर्किट में। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स किए थे हमने, रेजिस्टिविटी के बारे में जाना था और बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ के बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी। ठीक है, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि हमारे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टर होगा, है ना, देयर आर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन अ सर्किट। ठीक है, तो हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला है सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल। ठीक है, सीरीज में क्या होगा आप देख सकते हैं, सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है एक रजिस्टर, उसके आगे दूसरा रजिस्टर, उसके आगे तीसरा रजिस्टर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे में भी आई फ्लो होगा, तीसरे में भी आई फ्लो होगा, और जितने भी रजिस्टर सीरीज में लगे हैं सभी में आई करंट फ्लो होने वाला है। तो हम कहेंगे सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम ना, जितने भी रजिस्टर सीरीज में लगे होंगे उनमें सेम करंट जाने वाला है। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग आने वाला है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग आने वाला है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग आने वाला है। तो हम कहेंगे वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। ठीक है, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, है ना, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, V/3 नहीं होगा, ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं बनाना है। ये डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है और करंट कितना है, उन सब के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूँगा जिससे कि मेरे सर्किट में उतना ही करंट फ्लो हो जितना पहले हो रहा था। यहाँ पर अगर आई करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी आई करंट जाना चाहिए। आर इक्विवेलेंट, सेम बैटरी यूज़ किया है। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले में एक रजिस्टर लगाना चाहूँ या तीनों रजिस्टर के बदले एक रजिस्टर से रिप्लेसमेंट चाहूँ, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, R1 + R2 + R3, एंड जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनको ऐड करते जाएंगे। तो सीरीज का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐड करना है। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ से आया। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक बात आपको समझ में आ चुकी है कि तीनों के अक्रॉस करंट सेम होने वाला है, तीनों में से पास होने वाला करंट सेम रहेगा। लेट अस सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया V2, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया V3, है ना। ठीक है, तो हमें पता है कि V1 + V2 + V3 ये तीनों मिला के बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हो जाएंगे। बैटरी का वोल्टेज V गिवन है आपको, तो V1 + V2 + V3 मतलब रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, एंड रेजिस्टेंस 3 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इन तीनों पोटेंशियल ड्रॉप को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इनका सम ले लेता हूँ, तो बैटरी में जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इन तीनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो बैटरी सिंस ऐसा बना हुआ है तो इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें बैटरी का फेस ऐसा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं V1 + V2 + V3 = V, एंड हमें ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V = IR, है ना। तो सिंस रजिस्टर 1 जो है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है और उसका रजिस्टर है R1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ IR1। सिमिलरली जो रजिस्टर 2 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, उसमें से बहने वाला करंट और उसका खुद का रेजिस्टेंस IR2, एंड रजिस्टर 3 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है I और उसका रजिस्टर R3, ये मिलाकर I × R3 V3 हो जाएगा, ये मिलाकर V हो जाएगा। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है I कॉमन ले लेंगे, R1 + R2 + R3 = V हो गया। यहां से आप देखेंगे फॉर दिस सर्किट
तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V, तो इंस्टेड ऑफ V I विल राइट I इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो यहाँ पर हो गया I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I से I गेट कैंसल्ड एंड R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड बाकी अगर और रजिस्टर सीरीज में लगे होंगे तो उनको भी हम ऐड करते चलेंगे ना। तो क्या सीखा हमने यहाँ से कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, अगर बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हम उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट विल गेट डिवाइडेड, करंट विल गेट डिवाइडेड, है ना। देखो जो करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट चलेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जाने वाला है। लेट से I करंट निकला, यहाँ पे जो करंट गया वो गया I1, यहाँ पे जो करंट गया वो गया I2 और यहाँ पे जो करंट गया वो गया I3। अब आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों रजिस्टर में अलग अलग करंट जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो जंक्शन है, इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर चार्ज को जाने के 3 रास्ते मिले, चार्ज को जाने के लिए 3 रास्ते मिले, तो अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ चार्ज जाएगा। अगर अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ चार्ज गया तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट जाएगा, है ना। एंड हमें पता है चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज इस जंक्शन पर इकट्ठा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे कि करंट का वैल्यू जितना इनपुट करंट था उतना ही आउटपुट करंट होगा, जितना इनपुट करंट था उतना ही आउटपुट करंट होगा। बेटा इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट, है ना। इसका सिंपल सा रीजन है चार्ज कंजर्वेशन। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I इस जंक्शन पर आया था, इनपुट हो गया, और जाने वाला I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो सिंपल सा ये यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट गेट्स डिवाइडेड? यस, दिस इज ट्रू। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। ठीक है, सेकंड, वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए, ठीक है, सिंपल सा फंडा अपनाते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ये बैटरी है, ठीक है, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इस वायर में कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। देखो V माइनस 0 0, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहा ना, और इस पूरे वायर में कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हो रहा है तो 0। आप देखिए रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V माइनस 0, दैट इज V। R2 के अक्रॉस भी उतना है, R3 के अक्रॉस भी इतना है। तो आई विल से इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट करंट जो होता है गेट्स डिवाइडेड, है ना, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, सेकेंड, वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज इज सेम। ठीक है, सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहने वाला है और करंट डिवाइड होगा। किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो हम ऑलरेडी ये बात लिख चुके हैं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है, जो सर्किट में रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले में सिर्फ एक रेजिस्टर लगाना चाहता हूँ जिसका वैल्यू होगा R इक्विवेलेंट, ठीक है, और उसमें उतना ही करंट जाएगा जितना पहले जा रहा था। पहले बैटरी के थ्रू कितना करंट जा रहा था? I जा रहा था, उतना ही जाना चाहिए, उतना ही करंट जाना चाहिए ना। तो R इक्विवेलेंट हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यूजिंग ओम्स लॉ आई विल से V इज इक्वल्स टू IR एंड V इज इक्वल्स टू IR एंड V बाई R इज इक्वल्स टू I। ओके ओके, ठीक है, V बाई R इज इक्वल्स टू I। यहाँ पर ध्यान से देखिए, I1 के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V, जितना बैटरी के अक्रॉस है उतना ही है, और रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो उसका करंट कितना होगा? V बाई R1 ओम्स लॉ से।
V by R1 करंट। सिमिलरली I2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है और रजिस्टर R2। सिमिलरली I3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V और रेजिस्टेंस R3। एंड इक्विवेलेंट जो सर्किट है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V और रेजिस्टेंस कितना, R इक्विवेलेंट। तो आई विल राइट V अपॉन R इक्विवेलेंट। आई विल राइट दिस I as V अपॉन R इक्विवेलेंट। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो V है न्यूमरेटर से वो सभी के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूमरेटर में V लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे अगर और ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उनको ऐड करना है रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा, सीरीज का कैसे निकालते हैं वो भी सीखा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात इन दोनों के बारे में हम नोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, लेट अस सपोज मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। लेट अस सपोज इसका वैल्यू भी R है, इसका वैल्यू भी R है और इसका वैल्यू भी R है और ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने रेजिस्टेंस, n। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा n टाइम्स ऑफ R, क्योंकि R प्लस R प्लस R प्लस R कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, n बार जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, n R। सिमिलरली अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है और सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, लेट अस सपोज n रेजिस्टर्स है और वो सभी इक्वल है ना। यहाँ पर लेट अस सपोज ये वाला रेजिस्टर्स भी R है, ये वाला भी R है, ये वाला भी R है और ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कितने, n टाइम्स। तो R इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, R इक्विवेलेंट आने वाला है 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कितने बार, n टाइम्स। मैं n बार लिखूंगा इसको, तो ये हो गया n अपॉन R। तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है R बाई n, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है R अपॉन n, और अगर मेरे पास सीरीज होता है तो R इक्विवेलेंट आ रहा है n टाइम्स ऑफ R। तो वी कैन से दैट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है n, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है n टाइम्स ऑफ R, ठीक है, क्योंकि n मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड करने वाली है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो दोनों का सम आएगा, मतलब कि दोनों ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आंसर आने वाला है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू आने वाली है। एंड R इक्विवेलेंट अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों ही रेजिस्टेंस से छोटी वाली वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। लेट अस से मेरे पास R1, लेट अस सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है R1 जो कि है 3 ओम का, एंड एक R2 है जो कि है 6 ओम का। अगर मैं इन दोनों को सीरीज में लगाता हूँ तो R इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2, दैट इज 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9 ओम, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 9 ओम आ रहा है R इक्विवेलेंट वो 3 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू या ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो उन सबकी वैल्यू से बड़ा आएगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, ओके, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस इज 1/3 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 ओम। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट आ रहा है
वो इस 3 और 6 दोनों से छोटा आ रहा है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा आएगा और सीरीज का हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा आएगा। ओके, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, एक लैम्प है, बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है 20 ओम, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम, डायग्राम में दिख रहा है आपको, आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बताओ, पार्ट ए। सबसे पहले हम पार्ट ए डिस्कस करते हैं। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये और ये कितना गिवन है, ये 20 गिवन है और ये 4 गिवन है। तो हमें दिख रहा है ये 4 ओम गिवन है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2, 4 प्लस 20 दैट इज 24 ओम, सीरीज में है ये, इसलिए हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इन्होंने। ठीक है, पार्ट बी क्या पूछ रहा है, पार्ट बी कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट, कितना करंट सर्किट से जाएगा। तो बैटरी कितना है 6 एंड रेजिस्टर कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 24। तो आई विल से I इज इक्वल्स टू V बाई R, है ना, V बाई R। पोटेंशियल ड्रॉप, सर्किट में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 6 और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24। तो करंट कितना आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। पोटेंशियल ड्रॉप इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस कितना होगा और कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा, पार्ट सी। ओके, तो लैम्प के अक्रॉस कितना होगा, लैम्प में जाने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। तो लैम्प में कितना करंट गया है, सिंस सीरीज में है दोनों में सेम करंट जाएगा, जितना बैटरी सप्लाई करेगी उतना ही जाएगा। बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया है 1/4 एंड उसका रेजिस्टेंस कितना है, लैम्प का रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट। ओके, सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर कितना होगा, उसको मैं VC लिख रहा हूँ, ओम्स लॉ के हिसाब से उसको लिख सकते हैं IRC। करंट तो 1/4 एम्पियर जा रहा है, सिंस सीरीज में है, जितना बैटरी सप्लाई करेगी उतना ही जाने वाला है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 4, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ लैंप में और 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ कंडक्टर में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉपिंग हुई वो ही 1 वोल्ट की और यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉपिंग हुई वो ही 5 वोल्ट की। तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ 1 + 5 6 बैटरी के इक्वल हो गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो ये एमीटर जो है ये कितना रीड करेगा, ये एमीटर रीड करेगा 1/4 दैट इज 0.25 एम्पियर। एमीटर क्या रीड करता है, एमीटर करंट रीड करता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक डायग्राम गिवन है हमें जिसमें 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3। उनका वैल्यूज गिवन है 5, 10 एंड 30। ठीक है, और 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। ओके, आप देख पा रहे हैं कि जो एमीटर है वो बैटरी से निकलने वाला करंट नापेगा और वोल्ट मीटर जो है वो X और Y टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि R1, R2 एंड R3 ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सॉरी सीरीज नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने वाला है ना। तो हम इनका पहले तो ये पूछा है कि करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में कितना करंट जाएगा। तो सिंस ये पैरेलली कनेक्टेड है और बीच में कुछ और नहीं कनेक्टेड है, कोई दूसरा रजिस्टर नहीं है, तो बैटरी का ये हो गया 12 वोल्ट। तो हम नेगेटिव टर्मिनल को 0 मान लेंगे और पॉजिटिव को 12 मान लेंगे। ये वायर रेजिस्टेंस फ्री है तो यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा और बाकी जगह कोई ड्रॉप नहीं होता है तो 0, मतलब कि R1 के अक्रॉस 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा, R2 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा एंड R3 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है। अब अगर मैं I1 मानता हूँ, मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ, I1 मतलब करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, वो कितना हो जाएगा V/R1
वो कितना है, V का वैल्यू 12 गिवन है और R1 कितना गिवन है, 5। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको आप, 2.4 एम्पियर। ओके, ठीक है। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, V बाई R2, अगेन यूजिंग दी ओम्स लॉ। उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 12 है और उसका खुद का रेजिस्टेंस है 10, तो दैट इज 1.2 एम्पियर। सिमिलरली I3 कितना हो जाएगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाई R3, ओके, एंड वोल्टेज ड्रॉप है 12 एंड उसका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो है 30। इसको सॉल्व कर लेंगे 6 एंड 15, ठीक है, दैट इज 6/15 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, असाइनमेंट है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट हमसे पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट कितना होगा, यहाँ पर जितना गया, यहाँ पर कितना गया I1, यहाँ पर कितना गया I3 और यहाँ पर कितना गया I2, है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो B कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है, ओके। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, ठीक है, 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.4 मिला के 1 हो गया, एंड 2 एंड 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया, 4 एम्पियर, ठीक है। नाउ द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ठीक है। ओके, हमें पता है ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, दैट इज 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ओके, देखो सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 30, है ना। 6 प्लस 3 प्लस 1 हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाई 30 हो गया 1/3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट आ रहा है 3 ओम, ठीक है। इसको आप जो प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया था उससे भी निकाल सकते हैं। हमने जो प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, करंट का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था, 4 एम्पियर, और हमारा बैटरी कितना है 12 का, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, V बाई R, दैट इज 12/4 विच इज इक्वल टू 3 ओम। ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से एक सर्किट गिवन है हमें, इस बार R1 एंड R2 आपको दिखाई दे रहा है, एंड R3, R4 एंड R5, ठीक है। जो R1 है और R2 है ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, R3, R4, R5 ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि R1 एंड R2 का जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, इस सर्किट, इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, लेट अस सपोज R डैश, वो कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और फिर उसका इन्वर्स कर लेंगे, तो R डैश कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 1/10 प्लस 1/40, डायरेक्टली आई एम राइटिंग 10 into 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40, कितना हो जाएगा 50, 4/5, 40/5, ओके, 50, 10 कैंसिल, 40/5 विच इज इक्वल्स टू 8 ओम। सिमिलरली इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, लेट अस सपोज वो R डबल डैश, ये 8 ओम आ चुका है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं R डबल डैश, तो 1/R डबल डैश कितना हो जाएगा
पैरेलल में है। R3 का वैल्यू 30 गिवन है तो 1/30 प्लस R4 का वैल्यू 20 गिवन है तो हम उसको 20 लिख देंगे, प्लस R5 का वैल्यू 60 गिवन है तो उसको 60 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया टेक्निक ये होता है बेटा कि इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए कि एलसीएम सेम हो जाए। तो 60, तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में भी, तो सब दूर 60 बन गया है। ऊपर की तरफ आ रहा है 2 + 3 + 1, ये कितना हो गया? 2 + 3 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आ जाएगा 1/10, दैट इज R" का वैल्यू आ रहा है 10 ओम, है ना। तो ये आ रहा है 10 ओम। अब आपको दिख रहा है R' एंड R" ये तो सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैं उसको RT से लिख रहा हूँ, RT वो हो जाएगा R' + R", दैट इज 8 + 10, दैट इज 18 ओम। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमें पता है कि R जो टोटल है सर्किट का वो है 18 ओम एंड वोल्टेज जो बैटरी का है वो है 12 वोल्ट। तो सर्किट में करंट कितना जाएगा? V/R, दैट इज 12/18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.67 एम्पियर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और वो दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस टाइप का सिस्टम बन सकता है। ओके, एक्सरसाइज देख लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ठीक है, तो हम हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज कनेक्शन। उसका क्या रीज़न है? देखो, अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, लेट अस सपोज मेरे पास ये बल्ब है एंड एक और बल्ब है एंड एक और बल्ब है। ठीक है, दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2 एंड दिस इज बल्ब 3। मैंने सीरीज में कंबाइन किया है एंड एक बैटरी लगा दिया है। ठीक है, अगर किसी रीज़न से बल्ब 1 खराब हो जाता है, अगर ये खराब हो जाए इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट इधर पास नहीं हो पाएगा। करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज बल्ब 1 खराब हो चुका है। ठीक है, अब तो करंट B2 में भी नहीं पहुँच पाएगा, B3 में भी नहीं पहुँच पाएगा, जबकि B2 और B3 जो बल्ब है हमारे वो तो अच्छे हैं, वो खराब नहीं हुए हैं। तो सीरीज़ में लगाने से ये प्रॉब्लम होता है कि अगर सीरीज़ में कनेक्टेड एक भी डिवाइस फेल हो जाता है तो बाकी के डिवाइस काम नहीं करेंगे क्योंकि उनमें करंट ही नहीं पहुंच पाएगा। और अगर इन्हीं को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, एक खराब हो जाएगा तो बस उस ब्रांच में करंट जाना बंद हो जाएगा, बाकी की ब्रांच में करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जो घरों में हमारे स्विच बोर्ड लगाते हैं, फैन को लगाने के लिए अलग स्विच होता है, चलाने के लिए अलग स्विच होता है, बल्ब को चलाने के लिए अलग स्विच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनका कनेक्शन करते हैं। देख लीजिए, लेट्स से दिस इज अ फैन। ठीक है, मैं उसको F से डिनोट कर रहा हूँ एंड दिस इज अ बल्ब एंड दिस इज अ बैटरी। ओके, हम यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे और एक स्विच यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो इस ब्रांच में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो इस ब्रांच में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लेट अस सपोज इस स्विच को ऑफ भी कर दिया आपने तो इस ब्रांच में कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहेगा क्योंकि ये सर्किट पूरा कंप्लीटेड है ना। तो इसीलिए हम हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ताकि एक डिवाइस को बंद करने के बावजूद दूसरे डिवाइसेस चलते रहें। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स 3 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम कनेक्ट करें जिससे कि हमें 4 ओम का इक्विवेलेंट मिले एंड 1 ओम का इक्विवेलेंट मिले। तो सबसे पहले हम पार्ट ए डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि 4 ओम का इक्विवेलेंट मिले पार्ट ए में। ठीक है, तो देखो, अगर मैंने तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो आंसर 6 से भी बड़ा आने वाला है, और अगर मैंने तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया तो आंसर तीनों से छोटा होगा, और अगर मैंने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो आंसर
6 ओम से भी बड़ा आने वाला है। ठीक है, आंसर 6 ओम से भी बड़ा आने वाला है। तो हमें तो 4 चाहिए, तो इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। कोई एक रजिस्टर सीरीज में होना चाहिए एंड 2 रजिस्टर्स पैरेलल में होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 6 ओम का रेजिस्टेंस एंड ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो 2 रजिस्टर्स आपको पैरेलली दिखाई दे रहे हैं। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर R इक्विवेलेंट निकालना है और सिर्फ 2 रजिस्टर्स है हमारे पास, सिर्फ 2 रजिस्टर्स है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रजिस्टर्स को, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे। तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, 18 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ 2 ओम। ठीक है, मतलब कि ये जो 2 रजिस्टर्स थे 3 एंड 6 जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, ये किसके इक्विवेलेंट हो गए, ये 2 ओम के इक्विवेलेंट हो गए, और ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ इन सीरीज। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कह रहा है 1 ओम। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। पार्ट बी कह रहा है 1 ओम। हमें आंसर जो चाहिए वो तीनों के जो वैल्यूज है उससे भी कम चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तीनों को हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। कितना आंसर आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, R3। मतलब मैं 2, 3 एंड 6 तीनों को कैसे कनेक्ट कर देता हूँ, पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। तो जो आंसर मिलेगा वो हमें 1 ओम मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आंसर 1 ओम आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस गिवन है आपको, इनसे हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है। हमें पता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा जब हम सभी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि सीरीज में सभी रेजिस्टेंस ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R हाईएस्ट, RH, H मतलब हाईएस्ट, R हाईएस्ट हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 24 ओम। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और लोवेस्ट कब मिलेगा, जब तीनों को हम लोग जब चारों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो 1 अपॉन R लोवेस्ट हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 24। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमने ओम्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस, 2 डेरिवेशंस किए आज हमने, सीरीज एंड पैरेलल के डेरिवेशंस हमने आज किए। ठीक है, उनमें करंट किस तरीके से डिवाइड होता है ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, हम आगे आने वाली क्लास में कितना पावर डिसिपेट करता है रजिस्टर, ठीक है, पावर के डिफरेंट फार्मूलेज पढ़ेंगे। ठीक है, और पावर को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है ये सब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।